बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम स्किल अप वाक़फ़ियत आमा क्लास 3 का चैप्टर 12 तवानाई और उसके ज़राए करने वाले हैं। हम करेंगे इसका पहला टॉपिक, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं साबका वाक़फ़ियत के जायजे की तरफ। तो मेरा पहला सवाल है, यानी मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आपने इसका जवाब देना होगा। सूरज से हमें क्या हासिल होता है? सोचें और बताएं कि सूरज से हमें क्या हासिल होता है। जी, सूरज से हमें लाइट यानी रोशनी हासिल होती है। रोशनी यानी जो सूरज की रोशनी है वो भी तवानाई का एक जरिया है। हम घरों में लकड़ी, कोयला या गैस क्यों जलाते हैं? जाहिर सी बात है, खाना पकाने के लिए हमें हीट की जरूरत होती है और कोयला, गैस, लकड़ी वगैरह हीट प्रोवाइड करते हैं यानी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तूफानी हवा में दरख्त क्यों उखड़ जाते हैं? सोचें जरा, जब तूफानी हवा आती है यानी उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उसकी एनर्जी से, उस प्रेशर से वो दरख्त उखड़ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं अहम अल्फाज। तो पहला लफ्ज है तवानाई यानी एनर्जी। किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत। हवाई चक्की यानी विंड टर्बाइन, हवा से चलने वाली फिरकी जो बिजली पैदा कर सकती हो। आगे है शमसी प्लेटें यानी सोलर पैनल्स, ऐसी प्लेटें जो सूरज की तवानाई से बिजली पैदा करती हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 106 पे और हम सीखने वाले हैं तवानाई के बारे में। हम दिन भर बहुत से काम करते हैं, जैसे कि नमाज पढ़ना, खाना खाना, स्कूल जाना, खेलना, होमवर्क वगैरह करना। क्या आपको इल्म है कि इन तमाम कामों में तवानाई यानी एनर्जी इस्तेमाल होती है? क्या आप बता सकते हैं कि तवानाई क्या होती है? हम तवानाई की तारीफ यूं कर सकते हैं, किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। आपको याद होगा जब हमने ग़िज़ा और सेहत का चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहां पे सीखा था कि हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? फूड से यानी खाने से। सोच कर जवाब दें, यानी हमारे पास एक एक्टिविटी है, आपने इनके जवाब देने होंगे। पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। खुराक तैयार करने के लिए वो तवानाई कहाँ से हासिल करते हैं? सोचें कि पौधे जब खुराक तैयार करते हैं तो उनको तवानाई कहाँ से मिलती है? सूरज की रोशनी से। शाबाश। खाना पकाने के लिए हमें इसे आग पर क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि खाना पकाते हैं हम आग के ऊपर और आग में क्या होती है? हरारत होती है, यानी टेम्परेचर से खाना पकता है। और वो आग हमें कहाँ से मिलती है? यानी जो हम लकड़ी जलाते हैं या फिर गैस इस्तेमाल करते हैं, कोयला वगैरह, वहां से वो हरारत मिलती है। तो इसका क्या मतलब है कि आग खाने को हरारत देती है जो उसको पका देती है। अगर आपके अब्बू की गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाए तो वो स्टार्ट क्यों नहीं होती? जी बिल्कुल, क्योंकि जो पेट्रोल है वो गाड़ी का ईंधन होता है जिसको इस्तेमाल करके वो चलती है। अगर आप सारा दिन ना खाना खाएं ना पानी पिएं तो शाम को कैसा महसूस करेंगे? जी बिल्कुल, हम बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करेंगे, हमसे हिला नहीं जाएगा, क्योंकि खाना और पानी जो है वो हमें एनर्जी फराहम करते हैं। क्या आप जानते हैं तवानाई से जानदार अशिया हरकत करती और जिसामत में बढ़ती हैं। अब हम सीखने वाले हैं तवानाई के इस्तेमालात। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम तवानाई को बहुत से कामों में इस्तेमाल करते हैं। बिजली का स्विच ऑन करने पर पंखा घूमने लगता है। पंखे की ये हरकत बरकी तवानाई की वजह से है। ठीक है। खाना पकाने के लिए बर्तन को आग पर रखा जाता है। आग की हरारत की तवानाई से बर्तन में मौजूद सब्जी, दाल, गोश्त वगैरह पक जाता है। आगे देखिए, तस्वीर में आपको एक बाइसिकल नजर आ रही है। हम अपनी बाइसिकल के पैडलों पर तवानाई लगाते हैं। इस तवानाई से बाइसिकल चलने लगती है। और गीले कपड़े सुखाने के लिए उन्हें धूप में फैलाया जाता है। सूरज की हरारती तवानाई कपड़ों को खुश्क कर देती है। इन कपड़ों को इस्त्री किया जाता है। इस्त्री भर की तवानाई इस्तेमाल करती है। आगे देखें, रात के वक्त कमरे में रोशनी के लिए हम स्विच ऑन करते हैं। बरकी तवानाई से बल्ब रोशनी खारिज करता है। गाड़ियों में पेट्रोल इस्तेमाल होता है। पेट्रोल की तवानाई इंजन को चलाती है और हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये सब क्या है? तवानाई के इस्तेमालात हैं। अब हम आगे देखते हैं। तवानाई को फना नहीं किया जा सकता। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड।
अगर हम अपने इर्द गिर्द तवानाई की मिसालों पर गौर करें तो पता चलता है कि तवानाई एक शक्ल से दूसरी में तब्दील हो जाती है, लेकिन कभी फना नहीं होती। फना मतलब कभी खत्म नहीं होती, वो एक सोर्स से दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। मसलन पौधे सूरज की तवानाई से खुराक तैयार करते हैं। खुराक में मौजूद तवानाई पौधे और जानवर इस्तेमाल करते हैं। जानवर खुराक की तवानाई से हरकत करते हैं। हरकत करते हुए जिस्म में भी तवानाई होती है। डैम में बहते हुए पानी से बिजली पैदा की जाती है। बिजली की तवानाई स्त्री में हरारती तवानाई और बल्ब में रोशनी की तवानाई में तब्दील हो जाती है। जी बिल्कुल, तवानाई जो है वो एक सोर्स से दूसरे सोर्स में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन कभी खत्म नहीं होती। जी बच्चों, ये था तवानाई और तवानाई के इस्तेमालात। हमने सीखा है कि तवानाई हम कब कब और कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब आपने सोचना है कि क्या इसके अलावा तवानाई के और भी कुछ इस्तेमालात हैं जो हम करते हैं लेकिन वो किताब में मौजूद नहीं थे। आप उसकी एक फहरिस्त तैयार करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।